नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय ऋषभ तिवारी के यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट तक बताए थे आपको। अब हम पीसीआई की ओर चलते हैं, जिसका अर्थ होता है पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। अब पीसीआई को इस फार्मूले के द्वारा निकाला जाता है, जो यह है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस पॉपुलेशन। जैसे किसी भी राष्ट्र की एनएनपी फैक्टर का 100 करोड़ है और इसकी पॉपुलेशन 20 करोड़ है, तो इस प्रकार हम पर कैपिटा इनकम को निकाल सकते हैं। अब हम सामान्यतः नेशनल इनकम और प्रोडक्ट के अध्याय में निम्नलिखित बातों को बता चुके हैं, जो यह है जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और तीसरा है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसका अर्थ होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। और उसके बाद एनएनपी इन फैक्टर कॉस्ट, जिसे सामान्यतः हम हिंदी में इस नाम से जानते हैं, जो कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद इन साधन लागत। और पांचवा हम इस प्रकार से आपको अवगत कराए हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को हिंदी में प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं, या इसकी अवधारणा यही है। अब हम आपको रियल जीडीपी या जीएनपी की ओर बताना चाहते हैं। रियल का अर्थ होता है वास्तविक, किसी भी चीज़ का वास्तविक मूल्य। और अब हम इसको निकालते समय यह ध्यान देना चाहते हैं कि यदि जीडीपी जीएनपी आदि को स्थिर मूल्यों पर निकाला जाता है तो उनके आगे वास्तविक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्थिर मूल्य किसी भी जीडीपी या जीएनपी के वास्तविक मूल्य पे निकालते समय हम यह देखते हैं कि उसका एक आधार वर्ष होता है। उसमें क्या होता है, एक आधार वर्ष का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे इस समय पे भारत की जीडीपी इन रियल वैल्यू में निकाली जाती है 2011-12 के आधार वर्षों पर। आधार वर्ष की अवधारणा उत्पादन की वास्तविकता को दिखाती है। जैसे आज मान लो किसी फैक्ट्री में 100 रुपये के पेन उत्पादित हो रहे हैं, लेकिन आज उसका मूल्य 20 रुपये है, 20 रुपये प्रति पेन। तो फैक्ट्री से कितने पेन उत्पादित हो रहे हैं, 5। लेकिन अगर 2011-12 में देखें तो वही पेन कितने उत्पादित होते थे, 10। अब हम उसकी वास्तविक जीडीपी निकालना चाहते हैं, तो उसमें यह मूल्य होता है कि उसकी प्राइस कितनी है, 20 रुपये इस समय पे, पहले कितने थी, 10 रुपये। तो जीडीपी तो प्रायः 100 ही रहा, लेकिन उसके उत्पादन में कटौती हुई। तो सामान्यतः किसी भी राष्ट्र की जीडीपी को ध्यान देते समय या निकालते समय इस बात की ओर ज़्यादा ध्यान होता है कि जीडीपी इन किस वैल्यू में दिख रही है, रियल वैल्यू में कि नॉमिनल वैल्यू में। नॉमिनल वैल्यू का अर्थ यह होता है कि करेंट प्राइस उस चीज़ का क्या चल रहा है,